अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विलेज ट्रिप, क्योंकि हमारे लिए तो वो एक ट्रिप ही है, वन डे ट्रिप कह लें। तो यहाँ पे हैं जी मैं अपने हस्बैंड के गांव में। तो और हमारा यहाँ पे कैसा टाइम गुजर रहा है, हमने यहाँ पे जी क्या कहाँ कहाँ घूमे फिरे हैं, क्या कुछ बनाया है, क्या कुछ कर रहे हैं, सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो जनाब यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं और मैं जब आई ना नीचे, तो वो जो वहाँ पे हेल्पर थी तो वो मेरे लिए चेयर वगैरह सेट कर रही नाश्ता करने के लिए। तो मैंने कहा चारपाई है तो वो मुझे डाल दो यहाँ पे और आज हम नाश्ता भी जो है ना इस पे करेंगे ना। तो एक चारपाई उन्होंने अपने बच्चों के लिए डाली हुई थी, मैंने कहा हमारे लिए जो है ना वो सेपरेट यहाँ पे डालें चारपाई, तो हम जी वहाँ बैठ के नाश्ता करेंगे। भाई भाई अगर गाँव में आए हैं तो फिर तो वो सारी चीज़ें देसी इंजॉय करनी चाहिए ना। तो जी हमने ख़ास ये चारपाई यहाँ पे मंगवाई, फिर हम बैठे, फिर मैंने और बच्चों ने यहाँ पे नाश्ता किया। तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना, और गांव के हिसाब से। तो यहाँ पे जी साथ में सनलाइट इतनी अच्छी आ रही थी और जो है पूरा कोज़ी सा माहौल था। तो वहाँ पे बैठ के मैंने और बच्चों ने फिर ब्रेकफास्ट किया। ज़ैनब जो है ना रात का लेफ़्ट ओवर सालन था, रात ज़ैनब वो खा रही है, उसको सालन रोटी खानी थी। तो बाकी मोहम्मद अली एग खा रहा है, मैं अपना ऑमलेट खा रही हूँ। तो साथ में ये हेल्पर वगैरह के बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। तो ये हम साथ में ना मैं आपको घर का बाकी भी हिस्से दिखाऊंगी। ये भी एक हिस्सा है, ये हिस्सा जो है ना ये इनका थोड़ा बाहर की तरफ है, और घर का जो मेन हिस्सा है ना वो भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो जी ये बेसिकली जस्ट हमारा वन डे ट्रिप ही था। और आपको पता है कि अक्सर मैं वन डे ट्रिप के लिए कभी कभार हम निकलते हैं। तो इस दफ़ा भी मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ आई हूँ, तकरीबन शायद मुझे 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया तो मैं आई हूँ यहाँ पे। तो ना ये ज़ैनब को ना ये बच्चा बहुत अच्छा लग रहा था, इस साइज़ का बच्चा ना। तो इसको देख के मुझे ख्याल आ रहा था कि जब मैं भी ज़ैनब के साइज़ में होती थी ना तो मुझे भी ना बच्चों को खिलाना बहुत अच्छा लगता था। तो हमारे घर भी ना गेस्ट जब आते थे, मोस्टली मेरी फूफो ही आया करती थी, तो उनके बच्चे छोटे होते थे ना इस साइज़ में। तो बहुत शौक़ से दिल चाहता था उनको खिलाने को, ये भी दिल चाहता था कि वो हमारे साथ ही सोए ना। तो मुझे ये ज़ैनब को देख के भी ना अपना वो बचपन की छोटी छोटी इस तरह की प्यारी सी जो मेमोरीज़ थी ना वो याद आ गई। तो इसका बहुत दिल चाह रहा था, उसको कभी लिटाती थी, कभी बिठाती थी, कभी कुछ करती थी। तो ये मोहम्मद अली ने भी जी बहुत इंजॉय किया इस बेबी को। उसने भी अपनी गोद में इसको बिठाया, वो कहाँ पीछे रह सकता था ना। उसने कहा कि मैं भी ये सब कुछ करूँगा अपना। तो बच्चों के लिए तो यही बहुत इंजॉयमेंट थी। तो जनाब ये बेसिकली आपके साथ ना मैं साथ साथ सारा शेयर कर रही हूँ। तो बल्कि व्लॉग थोड़ा सा लंबा भी होगा लेकिन आप इसको एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे देखे ना मोहम्मद अली जो है ना इसको फीडू पिला रहा है, और इतना एक्साइटेड था, इतना एक्साइटेड था, उसको लग रहा था पता नहीं उसने क्या अचीव कर लिया है ना। तो बस बच्चों की यही खूबसूरती होती है ना कि उनमें ये फ़रिश्तों जैसी मासूमियत, फ़रिश्तों जैसा साफ़ दिल, और ये जो खूबसूरती। तो जी माशाल्लाह ये भी देखे ना, मुझे इसको देख के बहुत मज़ा आ रहा था। और ये जो बच्चा मोहम्मद अली की गोद में ना ये सिर्फ उसे 6 माह छोटा है ना 1.5 ईयर का मोहम्मद अली है और ये बच्चा 1 साल का है। तो बहरहाल जी हमने फिर भी इसको बेबी बना के, तो इसको इस टाइम को ज़ाहिर है मोहम्मद अली ने इंजॉय करना था। उसने इसको इतनी किसेस की, इतना प्यार किया, और मैं कहती हूँ कि बस ना पूछें। और जी विलेज का ट्रिप जो है ना वो मुझे अब ख़ास बच्चों को सामने रखते हुए मैं उसको प्लान करती हूँ कि चले बच्चे इसको एंजॉय करेंगे और बच्चों को ये भी पता हो कि ये उनका विलेज है। और बेबी क्यूट, बेबी क्यूट, बेबी क्यूट। गुड गुड गुड। और जी नाश्ता करने के बाद मैं अब चाय पी रही हूँ, और ये है घर का मेन हिस्सा। तो जहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी वो इसका बाहर का सेहन है।
तो ये उसका जो है सारा इंडोर है। तो माशाल्लाह ये इतनी प्यारी खूबसूरत हवेली है ना, बस ये है कि यहाँ पे रहता कोई नहीं है, तो उस वजह से समटाइम्स उस तरह मैनेज नहीं हुई होती, उस तरह जो मेंटेन कहने की सफाई उस लेवल की नहीं होती, क्योंकि मेरे हस्बैंड जस्ट वीक में एक दफ़ा यहाँ पे आते हैं फॉर वन नाइट। तो वो भी उन्होंने गांव के सारे जो मामलात होते हैं, कोई ना कोई फ़ैसले उनके पास आते हैं, कोई ना कोई उन्होंने जो गांव में जो एक कल्चर होता है ना, जिसमें कोई सुलह सफाई के मामले या दूसरे तीसरे जो मामलात होते हैं, तो वो फिर इनके पास वो सब आते हैं। तो जिस वजह से इन्होंने वीक में एक दिन मेरे हस्बैंड ने लाजमी जो है ना विलेज में देना होता है, तो ख़ास वहाँ के लोगों के लिए। तो जिस वजह से वो कोई दिन और स्किप हो जाए, लेकिन वो एक स्पेशल डे जो है ना उन्होंने लाजमी मेरे हस्बैंड ने गांव में आना होता है ना। तो जनाब ये है काइंड ऑफ ड्राइंग रूम कह लें, काइंड ऑफ मेन रूम कह लें, या काइंड ऑफ इसको जो भी कह लें, लेकिन ये पहले मेरे हस्बैंड का रूम होता था। तो अब मेरे हस्बैंड ने ना जो रूम है ना अपना ऊपर शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ पे वो अब नहीं रहते ना जब वो आते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो रूम भी। तो बल्कि मैं नेक्स्ट जब भी गाँव आऊँगी ना, तो मैं आपके साथ पूरा होम टूर करूँगी। तो अगर एक व्लॉग में वो आ गया तो तो जो जिस रूम की बात मैं कर रही थी ना, वो ये रूम है। तो ये मेरे हस्बैंड ने ना फाइबर का रूम बनाया है, एक हट टाइप का। तो उनको ना इस तरह के आइडियाज़ आते रहते हैं ना, देखा नहीं इसमें बैचलर वाला बेड लगा हुआ है, सिंगल बेड लगा हुआ है। तो साथ में जी इस दिन ना हम अभी आए थे ना, एक दिन पहले हम आए थे, तो आते ही जी हम अब सोने की सेटिंग कर रहे थे, क्योंकि हम लेट आए थे। तो ज़ैनब का हमने सोफ़ा कम बेड जो है वो सेट किया है, और ये मैट्रेस जो है ये मेरे लिए लगा है। तो साथ जो सिंगल बेड है वो मेरे हस्बैंड के लिए है। तो यहाँ पे हम आते ही ना अपनी बस सेटिंग कर रहे हैं ना, तो इनके बेडरूम में ना, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी ना कि इतना ये छोटा सा इनका एक बेडरूम है। तो बस इनके इस तरह के, मेरे हस्बैंड के इस तरह के बहुत शौक है। ये देख रहे हैं ना इतना खूबसूरत ये हट टाइप का बना हुआ है ना, तो इसको मैं बाहर से भी कोशिश करूँगी कि आपको मैं दिखाऊँ। तो ये जी अब मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, और मॉर्निंग हमारी होती है चाय के साथ। मैं कहती हूँ कि चाय जैसे ही उठते ही सबसे जो खूबसूरत ख्याल होता है ना, कि वो चाय का होता है। तो अक्सर चाय जब घंटा डेढ़ लेट हो जाए ना, तो फिर उसकी शिद्दत और में जो है ना इजाफा होता जाता है। तो जी यहाँ पे भी अब टाइम आपके सामने है, 9:15 का टाइम है, अब हम चाय पीने लगे हैं। तो सामने हमारा ये सीज़न चल रहा है, और मेरा और मेरे हस्बैंड का ना कोई साथ एक सीज़न चलता रहता है। तो हम उसको फिर इंजॉय करते रहते हैं, जो हम इकट्ठे वॉच करते हैं। तो कभी जब हमारे पास कोई डे होता है बिल्कुल फ्री, जैसे कि इधर विलेज में, तो भी हमने इसको फिर साथ साथ उस सीज़न को इंजॉय कर रहे थे। और जी सुबह अब बच्चे जो है ना ये सब फ्रेश हो रहे हैं, तो जो अब जी मोहम्मद अली जो है वो रेडी हो रहे हैं, और साथ साथ बच्चों की ये शरारतें चल रही हैं। तो अभी हमने रेडी होके ना एक और जगह पे जाना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में, इसी व्लॉग में। तो जैसे कि मैं बता रही थी ना कि उन्होंने हट टाइप का बनाया हुआ है, तो ये काइंड ऑफ स्वीट रूम है, या कह लें कि सामने वो मेरे हस्बैंड की पर्सनल प्लेस है। तो साथ ही इधर सोफ़ाज़ लगे हुए हैं ना, जो सिटिंग वाले सोफ़ाज़ होते हैं, वो इसलिए लगे हुए हैं कि अक्सर जो लोग इनके पास आते हैं तो फिर यहाँ बैठ के वो चाय वगैरह पीते हैं। तो अक्सर ये सुबह के टाइम सोए हुए होते हैं, तो इनके जो लोग जो है ना वो आ चुके होते हैं कोई ना कोई, तो फिर वो वहाँ पे बैठ जाते हैं ना। तो ये जैसे कि ये बैकयार्ड है सारा जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फिर ये कि बहुत अच्छा महसूस होता है ना कि आप एक डिफरेंट जगह पे जब हम आते हैं, एक मतलब फिर ये कि ये बच्चों की एक इनहेरिटेंस वो प्लेस है जिसमें उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ था। तो ये एक कनेक्शन बड़ा खूबसूरत है ना, ये एहसास ही बहुत खूबसूरत है। तो फिर ये कि बच्चे अगर यहाँ पे कभी कभार आएंगे तो ही उनको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होगा ना कि ये उनके जो फोर फादर्स थे वो यहाँ रहा करते थे। तो यहाँ पे जी अब हम जो जा रहे हैं ना, बेसिकली ये हम जा रहे हैं टरबाइन पे। तो ये बेसिकली ये भी इनका एक प्रोजेक्ट है मेरे हस्बैंड का, जिसमें कि आसपास के काफ़ी गांव हैं, मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता कितने हैं, तो जिसमें कि साफ़ पानी जो है ना, जिसको कहते हैं फ़िल्टर वाला पानी, वो जाता है। तो ये भी अभी मैं आपको वहाँ पे लेके जा रही हूँ, और वहाँ पे साथ उनका स्विमिंग पूल वगैरह है, और बहुत मज़े की जगह है।
और जैसे कि ऑटम सीज़न है तो ये आप देख सकते हैं कि सारे जो है ना दरख्तों के पत्ते जो हैं वो आपको ये इस पूरे रास्ते में नज़र आएंगे। तो जी इसमें भी एक इतनी खूबसूरती है, इतनी अट्रैक्शन है माशाल्लाह कि मुझे क्या हम सबको बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था यहाँ पे वॉक करना, यहाँ पे चलना। तो ये आसपास जो हैं इनकी ज़मीनें हैं जो मेरे हस्बैंड और इनकी फैमिली की। तो बल्कि वो हर दफ़ा जब हम आते हैं तो वो मुझे बताते हैं कि वो जहाँ तक नज़र जा रही है ना वहाँ तक हमारी ज़मीनें हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैं भूल जाती हूँ ना, हर दफ़ा मैं भूल जाती हूँ। और ऐसा है कि मेरे जो हस्बैंड या उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं ना, गर्मियों में ख़ास तौर पर वो स्पेशली विलेज का जो है ना वो करते हैं, प्लान करते हैं। फिर वो यहाँ आते हैं तो स्विमिंग पूल में नहाते हैं, फिर मैंगो सीज़न में मैंगो इंजॉय करते हैं। तो ये भी एक ख़ास ट्रिप बन जाता है ना। तो इसी तरह हम लोग भी जब भी आते हैं तो हम इस जगह पे ज़रूर आते हैं। लेकिन क्योंकि अभी मौसम चेंज है तो इस वजह से उस तरह ये सेट नहीं है। गर्मियों में जो है ना ये बाकायदा तौर पर काफ़ी मेंटेन की हुई होती है। तो ये सारा जो है ना, ये सारी जो इसमें सेटिंग की हुई है ना, ये मेरे हस्बैंड का आइडिया है। साइडों पे इन्होंने ये बेंचेस लगाए हुए हैं और सारा इर्द गिर्द जो है ना ऑटम सीज़न जो है ना वो भरपूर अपना आप खुद दिखा रहा है। तो बहरहाल ये कि ये हमारा यहाँ का चक्कर भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि जो हम यहाँ पे भी आए हैं और आसपास की सारी आप खूबसूरती देखें तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और हम सबको बड़ी अच्छी लगती है। तो जनाब ये अब मैं ये स्टेयर्स चढ़ के जो ऊपर जाएं तो ये स्विमिंग पूल है जो कि इस टाइम तो उसका सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये उनका सारा जो टरबाइन वाला एरिया ना वो ये है। तो जनाब ये था बेसिकली मेरा विलेज का ट्रिप और जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको पता है कि नेक्स्ट इसका एक और व्लॉग आएगा जो कि इससे भी इंटरेस्टिंग होगा और बहुत मज़े का होगा ना। तो वो भी आप देखेंगे, उसको भी आप इंजॉय करेंगे। और जी गर्मियों में यहाँ पे जो पार्टीज़ होती हैं ना, मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड्स वगैरह या सोशल सर्कल के कोई लोग स्पेशली यहाँ पे आते हैं पार्टीज़ करने के लिए। तो इसी व्लॉग के लास्ट पे उनकी वीडियोस लगी हुई हैं जो कि इंटायरली डिफरेंट एक व्यू पेश कर रही हैं। जब आप वीडियो देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे क्योंकि अभी ऑटम सीज़न है तो स्विमिंग पूल के हालात कुछ इस तरह हैं। और जब आप वो वीडियोज़ देखेंगे तो आपको खुद भी जो है ना ज़मीन आसमान का डिफरेंस लगेगा कि किस तरह का माहौल चल रहा है। तो ये था जी मेरा व्लॉग और अभी कुछ मेरा शूट रह गया। मेरे हस्बैंड ने इतना अच्छा शूट किया तो जी फ़ोटोशूट बाय क्रेडिट गोज़ टू माय हस्बैंड और इतने अच्छे शूट का। तो आपने अभी वीडियो को जो है ना एंड तक मिस नहीं करना क्योंकि इसमें जो है ना उसकी असल खूबसूरती जो है ना एंड पे आपको इस व्लॉग की नज़र आएगी। तो जी आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ना करे हो।